Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. आज हम पैट्रियार्की सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैट्रियार्की होता क्या है, जिसमें जो भी फादर या मेल फिगर होता है ना, वो हेड होता है और उसके अकॉर्डिंगली सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और वुमेन को इसमें इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। जो भी मेल मेंबर ने कह दिया वही मानना पड़ता है, तो उसे ही हम पैट्रियार्कल सिस्टम बोलते हैं। तो मारिया मीस ने भी बोला है कि पीस इन पैट्रियार्की इज वॉर अगेंस्ट वुमेन, कि अगर पैट्रियार्कल सिस्टम में जो है शांति है, दैट मीन्स क्या है कि वो वुमेन के अगेंस्ट युद्ध की तरह है। क्योंकि वुमेन क्या कर रही है, उसमें क्या होगा कि जो कुछ भी फादर फिगर जो मेल है उसने बोल दिया वही उनको करना पड़ेगा। सो पैट्रियार्की है क्या, एक सोशल सिस्टम है जिसमें मेल के पास सारी पावर होती है, ठीक है। और सारी अगर हम बात करें लीडरशिप की, कोई पावर हो, प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल जो है उसका होता है, मॉरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेजेस, सब कुछ जो है किसको होता है इसमें, फादर फिगर या मेल जो भी इस सिस्टम में होता है। सो पैट्रियार्की जो है वो लेटिन वर्ड पैटर से बना है। पैटर का मतलब क्या होता है, फादर, और आर्क का मतलब होता है रूल्स। तो पता चल गया कि जो भी मेल है या फादर फिगर है इसमें उसका जो है क्या होगा, रूल होगा, उसे हम पैट्रियार्की सिस्टम बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ द फादर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन की, कि सेल्विया वेल्बे ने क्या बोला है कि पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या चलता है कि मैन जो है वो हमेशा क्या करने की कोशिश करता है, ऑप्रेस करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है वुमेन को, ठीक है। क्योंकि जो मैन कहेगा वुमेन को क्या करना होगा, सेम एज इट इज, ठीक है। तो इसीलिए पैट्रियार्कल सिस्टम में जो है वुमेन का रोल नहीं होता, किसका रोल होता है, फादर फिगर या जो भी मेल होता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी हम बोल सकते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पैट्रियार्कल सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन वुमेन पे, या फिर इंडिया में जो वुमेन का स्टेटस है वो उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है पैट्रियार्कल सिस्टम का। तो सबसे पहला क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। वही हो गया कि अगर हम कहें अब तो चलो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक होना स्टार्ट हो गया है। अगर हम पहले की बात करें तो जो बोल दिया वही करना पड़ता था। प्लस कई बार जो है गर्ल्स को इतने राइट भी नहीं थे, उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, पढ़ने भी नहीं दिया जाने दिया जाता था, है ना, कि इन्होंने जो है सिर्फ घर का काम करना है ना। तो फादर फिगर जो उस टाइम पे जो मेन रोल है जिस मेल का, उसने जो बोल दिया वही करना पड़ता था, और अपना जो है वो कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। उसको ना जॉब करने का राइट था, ना उसको पढ़ने का राइट था वुमेन को। तो वो उससे क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होती थी वुमेन की। तो इसी तरीके से पैट्रियार्कल सिस्टम में जो है वो मेल्स की चलती है। फिर उसके बाद मैंने आपको वही बताया, मेल डोमिनेंस की मतलब कि जो भी मेल ने बोल दिया उन्होंने वही करना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली वो कुछ भी अपने विश के मतलब जो उनकी विश है वो नहीं कर सकती। जो उनका मेल मेंबर जो भी मेन हेड है जिसने जो वो कहेगा वही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये सब क्यों है, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप स्टार्टिंग से चल रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या है कि जैसे हम कह सकते हैं कि भगवान ने तो मेल और फीमेल को एक जैसा ही बनाया है, एक जैसा इन द सेंस कि ह्यूमन ही बनाया है, ठीक है। सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। लेकिन जैसे हम बोल देते हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़का बाहर का काम करेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते या लड़कियां जो है वो बाहर का काम नहीं कर सकती। तो कुछ जो है हम ही स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं हमारी सोसाइटी में। तो वही जेंडर स्टीरियोटाइप्स का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी वजह से जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो बढ़ रहा है। फिर उसके बाद शेमिंग लैंग्वेज, आपने देखा होगा गाली दी जाती है, जितनी भी गालियाँ वो लड़कियों मतलब वैसे ही गालियाँ होती हैं ना, तो वो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, गालियाँ निकाली जाती हैं। अगर कोई वुमेन बात नहीं मान रही तो कई बार मारा पीटा भी जाता है ना, तंग परेशान किया जाता है दहेज के लिए लड़कियों को ही। तो ये सब क्या है, पैट्रियार्कल सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है अनइक्वल पे। कई ऐसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें लड़कों को तो पैसे दिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों को जो है उनकी पे
कम होती है। तो ठीक है, इसी वजह से जो है कुछ उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशंस जो है हमारी सोसाइटी में रखे गए हैं। वही डिस्क्रिमिनेशंस जो मैंने आपको अभी बताए कि लड़कियाँ जो हैं वो सिर्फ़ घर का काम करेंगी। अब देखो ऐसा तो नहीं ना होता कि लड़कियाँ सिर्फ़ घर का काम ही करती हैं। लेकिन पहले की सोसाइटी में जो कुछ चल रहा था वो क्या था, पैट्रियार्कल सिस्टम। और ज़रूरी नहीं है कि ये अब भी ख़त्म हो गया है, कहीं न कहीं अभी भी थोड़ा बहुत ये है। फिर उसके बाद है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स क्या हैं? जैसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि अगर लड़की पैदा होती है तो हम डॉल्स लेके जाते हैं, किचन सेट लेके जाते हैं, पिंक कलर की ड्रेसेस लेके जाते हैं। अगर बॉय हो तो कोई ट्रैक्टर, कोई जीप, कोई कार, ऐसी चीज़ें, है ना? तो ये क्या, हमने खुद 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 ही ये रोल्स बनाए हुए हैं कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, ठीक है? तो वो जेंडर रोल्स जो हम हमारी सोसाइटी के द्वारा ही हम आगे से आगे जैसे बढ़ा रहे हैं। बच्चे के मन में भी छोटे होते हम धीरे-धीरे डालने लग जाते हैं कि ब्लू कलर जो है वो बॉयज़ का होता है, पिंक कलर गर्ल्स का होता है। तो छोटे बच्चों को ही हम सिखा देते हैं बॉयज़ को कि पिंक कलर नहीं पहनना, लड़कियों का होता है ना? तो ये सब क्या है, जेंडर रोल्स। जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कलर तो भगवान ने बनाया और सभी कोई भी पहन सकता है। कोई ऐसा तो भगवान ने बनाते हुए कहा नहीं था कि ये रंग मैंने लड़की के लिए बनाया और ये रंग मैंने लड़के के लिए बनाया, ये काम मैंने लड़के के लिए बनाया, ये काम मैंने लड़की के लिए बनाया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। है क्या, सभी इक्वल हैं। लेकिन ये हमारी सोसाइटी के कारण जो है कुछ डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं। फिर उसके बाद अनजस्ट सिस्टम। सिस्टम जो है वो सही नहीं चल रहा, ठीक है? जैसे वॉयलेंस की जाती है, मार-पिटाई की जाती है, अगर दहेज के लिए हम बात करें या वैसे बात करें, है ना? अभी भी ये सब चलता है, ठीक है? पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जहाँ पे गरीबी होगी ना, वहाँ पे भी ये पैट्रियार्कल सिस्टम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है, ऐसा ये सब होता क्यों है? क्योंकि हम इतनी रिजिडिटी से सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस मानते हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम ऐसी बातों को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि सभी इक्वल हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। तो ये जो है एजुकेशनल जो डेप्रिवेशन है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही या एजुकेटेड नहीं है लोग, उस वजह से वो अवेयर नहीं है और इसी वजह से जो है ऐसे तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। और फिर जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी की जाती है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जैसे मैंने अभी बता दिया कि गर्ल्स जो हैं वो घर का काम करेंगी सारा और बॉयज़ जो हैं वो बाहर का काम करेंगे। तो पैसों के लिए जो है उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? बॉयज़ पे। जो भी उनके घर का मेल मेंबर है, फादर फिगर है ना? तो उससे भी जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि ₹1 माँगना भी किसी से कितना अजीब होता है ना? सो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग में भी कोई पार्ट नहीं है उनका, कि जो मेल मेंबर ने बोल दिया, जो मेल डोमिनेंस है उन सिस्टम में चल रहा, जो उनके घर का जिसने जो बोल दिया वही होगा और अपना उनका कोई भी राइट नहीं है। लेकिन अगर लड़कियां घर का काम भी मतलब बाहर भी काम करती हैं तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो घर का काम भी करेंगे। आपने देखा होगा कि बॉयज़ जो हैं वो तो अगर बाहर का काम करके आ गए हैं, ठीक है? उनका काम हो गया। लेकिन अगर गर्ल जॉब भी करना चाहती है तो उसको घर का काम भी करना पड़ेगा और प्लस उसको जो है बाहर का काम भी करना पड़ेगा। तो ये जो है ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आ जाती है। एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि अगर उसने जॉब करनी है, चाहे उसने पैसे कमाने के लिए जॉब करनी है, लेकिन फिर भी जो है उसको घर आके सारा काम करना होगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन जो है वो मेल फिगर से नहीं की जाती। तो ये जो है पैट्रियार्कल सिस्टम का एक पॉइंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सब है क्या? सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में जो चल रहा है, लोगों को एजुकेट करने के बजाय, लोगों को अवेयर करने की बजाय डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं बढ़ती जा रही हैं इसी वजह से। ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी काम कर सकते हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, घर का भी कर सकते हैं और वो बाहर का भी कर सकती हैं। अगर लड़की बाहर का काम कर सकती है तो ऑब्वियसली बॉयज़ भी जो है वो घर का काम कर सकते हैं। तो हमें जो ये हमारे स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना है, तभी जो पैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो सोसाइटी का ख़त्म होगा। सो आज हमने जो है पैट्रियार्की सिस्टम के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।